तुम्हें पता है रामायण और ओडिसी में एक कॉमन फैक्टर है, एक नहीं देयर आर मल्टीपल्स, जैसे कि लॉन्ग जर्नी, धर्मा अर्थात ड्यूटी, लॉयल्टी, डिवाइन इंटरवेंशन और बुराई पर अच्छाई का जीत। मर्यादम पुरुषोत्तम राम का पोर्ट्रेयल आदि पुरुष का वो डिजास्टर के बाद नीतीश तिवारी के डायरेक्शन में डीनेग इन कोलैबोरेशन विद मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन यस का प्रोडक्शन हाउस के साथ लेकर आ रहा है रामायण। मूवी का कास्ट तो अब तक सबको पता ही है, रणबीर कपूर एज श्री राम, साई पल्लवी एज माँ सीता और यश एज लंकेश्वर रावण। ये मूवी मैसिव बजट ऑफ 4000 करोड़ में बन रहा है। 2 पार्ट में अनाउंस हुई इस मूवी में जब रणबीर कपूर एज राम अनाउंस हुए थे तो लोग पूछ रहे थे वाज इट द परफेक्ट चॉइस, हाउ अबाउट महेश बाबू। अब इस पूरी इक्वेशन में आते एस राजमौली अपने वाराणसी को लेकर। वाराणसी का ग्लोबल प्रमोशन अब शुरू हो चुका है और एक इंटरव्यू में महेश बाबू खुद कंफर्म करते हैं कि ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ श्री राम। तो अब सवाल आता है, क्या हमें दो राम का पोर्ट्रेयल देखने मिलेगा? एक जिसे क्रिटिसाइज की गई जब अनाउंस हुआ था और दूसरा जो पब्लिक ने खुद डिमांड की थी। इस वीडियो में हम इन दो पोर्ट्रेयल का डिफरेंस और राम को रामानंद सागर ने स्क्रीन पे कैसे दिखाया था उस पे भी बात करेंगे। अगर ऐसा ही वीडियो देखने चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी करो। डीनेग जो फेमस है अपना वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स के लिए, उन लोगों के लिए भी ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। 4000 करोड़ लगाने के बाद कितना उठा पाएंगे वो तो देखने वाली बात होगी, पर एक चीज का कोई शक नहीं, इंडिया और ग्लोबल सिनेमा के लिए ये एक बेंचमार्क सेट कर देगी। और जब भी वीएफएक्स की बात होगी, डीनेग की बात होगी। सोचो, ये नमित मल्होत्रा के लिए परफेक्ट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी भी है। इंडियन सिनेमा बूम कर रहा है, आरआरआर और एस राजमौली की वजह से पूरा दुनिया देख रहा है। इंडिया कल्चरली पूरा कुआं है, जितना भी निकालो खत्म ही नहीं होता, ऐसा गहरा कुआं। हमें खुद पता नहीं है कितना स्टोरी तो फ्यूचर में जब ऐसा स्टोरी को और लोग बनाएंगे या बनाने के बारे में सोचेंगे तो कंपेयर होगा 2 चीज के साथ। एक आदि पुरुष, क्योंकि इससे बुरा तो नहीं बना सकते भाई, और दूसरा नमित मल्होत्रा का मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट रामायण के साथ। लिख के ले लो, ये मूवी बेंचमार्क सेट कर देगी इंडियन सिनेमा और ग्लोबल सिनेमा के लिए। और ये वीएफएक्स बेच के ही पैसा बनाएगा डीनेग। वो 4000 करोड़ जो मूवी पे लगाया है, अगर वो मूवी से उठा तो ये बढ़िया है, अगर नहीं उठा तो ये दूसरे तरीके से भी उठा लेंगे। तुमने अगर रामायण की मार्केटिंग मटेरियल देखा है तो यू कैन सी वो लोग सोर्स मटेरियल के साथ कितना अच्छे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल से काम चल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात इस मूवी पे होगा, वो होगा एआई का यूज। डबिंग तो हम सब ने सुना ही है, पर उसमें एक प्रॉब्लम आता है, लिप सिंक मैच ही नहीं होता भाई। पर रामायण एआई से उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा। और इस मूवी को देखने का मजा तो आईमैक्स पे आएगा, क्योंकि ये मूवी आईमैक्स में शूट की जा रही है। मेरे यहाँ तो नहीं है आईमैक्स। तुम कहाँ से देखने जाओगे इस मूवी को? कमेंट करो, वुड लव टू नो योर थॉट्स। ये मूवी ओरिजिनल सोर्स मटेरियल जो वाल्मीकि ने लिखा था उस पर आधारित होगा। इस मूवी का सपोर्टिंग कास्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं एस राजमौली के वाराणसी के ऊपर। एस राजमौली का वाराणसी में 25 मिनट का एक लंबा रामायण का सीक्वेंस होने वाला है। यानी हम महेश बाबू एज राम को 25 मिनट, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के लिए देख पाएंगे। पहले ये मूवी एक 2 पार्ट सागा होने वाला था, बट राजामौली सर स्क्रैप दैट आइडिया। इस मूवी का कास्ट के बारे में बात करें तो हम सबको पता ही है, महेश बाबू एज रुद्रा और मर्यादम पुरुषोत्तम राम। पृथ्वीराज एज कुंभ जो एक क्रिपल साइंटिस्ट का रोल प्ले करेंगे। प्रियंका चोपड़ा जोनस एज मंदाकिनी। प्रकाश राज का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है इस मूवी में। इस मूवी का प्लॉट के बारे में बात करें तो इसमें एक शिव भक्त यानी कि महेश बाबू का कैरेक्टर को एक मिशन पर भेजा जाता है ताकि वो एक प्राचीन कॉस्मिक आर्टिफैक्ट को ढूंढ कर निकाल सके। जैसे जैसे करके वो इतिहास के पन्ने में छुपा हुआ सुराग को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है और उसे एक रियलाइजेशन होगा, जिसने उसे ये मिशन पे भेजा था वो एक ईविल मास्टरमाइंड है जो आर्टिफैक्ट की मदद से पूरी दुनिया को कब्जा करना चाहता है, और वो पृथ्वीराज का कैरेक्टर होगा। मेरे ख्याल से इसमें महेश बाबू का कैरेक्टर वो चीज को ढूंढ के भी निकाल पाएगा, पर वो चीज आज के टाइम में नहीं, 7200 BCE पे रामायण के वक्त होगा। क्योंकि हमने ग्लिम्सेस पे देखा था हनुमान जी के पूंछ पे महेश बाबू और पृथ्वीराज का कैरेक्टर चल रहे हैं। वो विजुअल्स देख के ऐसा फील हो रहा था कि हनुमान जी खुद उन लोग को गाइड कर रहे हैं। इट मेक्स सेंस एज वेल अगर तुम सोचो तो, क्योंकि हमने पहले भी कहा था महेश बाबू इज प्लेइंग द रोल ऑफ लॉर्ड राम। एक ही चेहरा होने की वजह से या एक ही डिवाइन एनर्जी फील होने की वजह से ही माइट हेल्प देम एज वेल। ये 25 मिनट का सीक्वेंस पूरा मूवी को कैरी करेगा। अब बात करेंगे 2 डिफरेंट एक्टर जो श्री राम को प्ले कर रहे हैं। रणबीर कपूर का पोर्ट्रेयल ऑफ राम फुल वाल्मीकि से इंस्पायर्ड होने वाला है और हम उन्हें
उनका बचपन से देखेंगे। उनका अगर हम बाल कांड को भी ठीक से देख पाए तो उसमें रणबीर कपूर को दूसरा कैरेक्टर भी प्ले करते हुए हम देख पाएंगे, और वो होगा परशुराम का। इसमें हम श्री राम का उनके भाइयों के साथ कनेक्शन भी देखेंगे, और ये मूवी एक क्लीफ हैंगर के साथ खत्म होगा, एंड दैट इज सीताहरण। महेश बाबू का पोर्ट्रेल ऑफ राम कुछ ही मिनटों के लिए होगा, और इसमें मेरे ख्याल से राजमौली ये मान के चलेंगे कि ही इज लॉर्ड राम बट ही इज गोना बी इन द बैकग्राउंड। मतलब बस बैकग्राउंड म्यूजिक और स्क्रीन इंटेंसिटी के साथ ये चीज फील कराने की कोशिश की जाएगी कि वो श्री राम है जो बैकग्राउंड में होंगे जंग में। उनका एक्शन से जो युद्ध हो रहा है उससे हमारा प्राइमरी कैरेक्टर महेश बाबू और पृथ्वीराज को असर पड़ेगा, क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस कि एक मेयर ह्यूमन को भगवान की लड़ाई पे टांग अड़ाने के लिए। श्री राम एक ऐसा कैरेक्टर है जो मेरे ख्याल से सब अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सब के दिमाग में रामानंद सागर का दूरदर्शन में प्रीमियर हुआ रामायण अब भी है, जहां अरुण गोविल एज राम इज आइकॉनिक। उनका पोर्ट्रेयल में वो कामनेस, कंपैशन और ड्यूटीफुल फील होता है। तो ये देखना कि रणबीर कपूर और महेश बाबू उस कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे करेंगे विल बी फन टू सी। तुम्हें क्या लगता है? हु विल पोर्ट्रे इट बेटर? डू कमेंट, वुड लव टू नो योर थॉट्स।